Hello everyone, welcome to my channel. So in this lecture we are going to cover the important topic from propositional logic, that is quantifiers and quantification related questions, concept and questions. तो इसके पहले तक हम लोगों ने लॉजिक का बाकी जो भी पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में विद ढेर सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। इसके पहले मैंने CNF DNF भी करवा दिया है। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा तुम लोग शुरू से बिल्कुल फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ये देखते हुए आओ, ताकि चीज़ें जो है यहाँ तक बिल्कुल समझ में आए। सिक्वेंशियली देखना भी ज़रूरी है। एंड इस वीडियो में हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक को कंप्लीट करेंगे। तो जो इसमें हम लोग बेसिकली क्वांटिफायर, क्वांटिफिकेशन, प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में बात करेंगे। एंड बहुत सारा क्वेश्चंस, इवन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। खासकर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते टाइम बिल्कुल मज़ा आ गया था, तो वो तो ज़रूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट द लेक्चर, क्वांटिफायर एंड क्वांटिफिकेशन। ओके, सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो ज़रा पढ़ते हुए चलते हैं चीज़ों को। तो बोल रहा है कि वी हैव सीन अ प्रोपोजिशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ प्रोपोजिशनल फंक्शन px बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू अ वेरिएबल x। ठीक है, क्वांटिफिकेशन में क्या होता है, इन क्वांटिफिकेशन इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग प्रोपोजिशन फ्रॉम अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो बेसिकली ये होता है कि जो प्रोपोजिशन हम लोगों ने जब किया था वहाँ पे 24 स्टेटमेंट, मतलब आर्गूमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, जहाँ पे हम लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स था, वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट था। फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं कि मीता इज़ अ गुड गर्ल, है ना, या फिर फॉर एग्जांपल श्याम इज़ अ गुड बॉय, विराट इज़ अ गुड बैट्समैन लाइक दिस, विराट इज़ अ गुड बैट्समैन लाइक दिस। मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई ना कोई इंसान या फिर किसी ना किसी चीज़ के बारे में वहाँ पे बात होता है, पर्टिकुलराइजेशन है उसमें, जो अभी तक हम लोगों ने देख के अभी तक जो हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ इन प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनरल बातें देखने को हमें मिलेगा इन दिस क्वांटिफायर चीज़ है इसमें। ठीक है, मतलब x, मतलब एक वेरिएबल हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल x इज़ अ गुड बैट्समैन। अब ये x क्या हो सकता है, अब x का एक सेट गिवन रहेगा, एक डोमेन सेट गिवन रहेगा कि उस सेट में कुछ प्लेयर्स रहेगा। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, युवराज सिंह एट्सेट्रा। तो मैं बोल रहा हूँ x इज़ अ गुड बैट्समैन एंड x बिलोंग्स टू दैट सेट। तो यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो देखा है इन प्रोपोजिशन, उसमें पर्टिकुलर किसी ना किसी इंसान या फिर कोई ना कोई चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें जो है वो जनरलाइज हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। हमें यहाँ पे x देखने को मिलेगा, मतलब एक वेरिएबल x या y कुछ भी हो, वेरिएबल्स देखने को मिलेगा। एंड उन वेरिएबल्स का वैल्यूज पिक करने के लिए कुछ सेट्स देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग डेफिनेटली फंक्शन के भाषा में हम लोग जिसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, जहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू पिक करते हैं। बस दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो टाइप का, इस अभी जो मैंने बताया, इस दो टाइप का जनरलाइजेशन या फिर क्वांटिफिकेशन हमें दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। एग्जिस्टेंशियल वाला हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पहले यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है, क्या कुछ है। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन px, है ना, फंक्शन को हम लोग px से लिख रहे हैं, इज द प्रोपोजिशन कि px इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन। एग्जाम्पल समझेंगे, सो डू नॉट वरी। तो देखो और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, इसको कैसे लिखा जाता है। बस हमें दो सिंबल देखने को मिलेगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए। हमें फॉर ऑल सिंबल, ये जो है तो होता है ना, ये वाला सिंबल फॉर ऑल, हाँ, ये फॉर ऑल एक्स वाला सिंबल देखने को मिलेगा। और याद रखना, दिस सिंबल फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, बस इतना याद रखना है। और दूसरा जो टाइप बताया था मैंने एग्जिस्टेंशियल, उसमें देयर एग्जिस्ट जो सिंबल होता था, आई होप याद है, मैंने सेट थ्योरी में बहुत डिटेल में मैंने बात की इसके बारे में। वो देयर एग्जिस्ट सिंबल देखने को मिलता है इन द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद देखेंगे।
तो यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, मतलब सभी x के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो एक है कि px, एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे कि कंसीडर एक प्रोपोजिशनल फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये जो px फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, क्या किस तरीके से स्टेटेड है, दैट इज x इज अ गुड बैट्समैन। ठीक है, x इज अ गुड बैट्समैन। अब मैं x का सेट, x का जो मतलब जिस सेट या फिर डोमेन सेट में से x का वैल्यू पिक किया जाएगा, वो मान लो उस सेट में है विराट कोहली है ना, उसमें सचिन तेंदुलकर है, उसमें सौरव गांगुली है, उसमें फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट कि x इज अ गुड बैट्समैन वेयर x बिलोंग्स टू दिस सेट इज एब्सोल्युटली ट्रू, और सभी x के लिए ट्रू है। बस मतलब कहने का मतलब अगर वो स्टेटमेंट इस डोमेन सेट में प्रेजेंट सभी x के लिए ट्रू है, तो दैट मीन्स दैट इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन हम उस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, उस प्रोपोजिशन फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं। बस इतना समझना है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, वेयर द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कोई क्लास है जिसमें जो बच्चे हैं सभी अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। वी कैन राइट दिस लाइक। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सभी बच्चे जो है वो अच्छा क्रिकेट खेले या फिर अच्छा बैट्समैन हो, क्रिकेट खेल लेते हैं शायद बैट्समैन अच्छा ना हो, तो उसके लिए बन जाता है देयर एग्जिस्ट, जो होता है एग्जिस्टेंशियल, जो कुछ एलिमेंट्स के लिए अगर स्टेटमेंट सच हो, जो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जैसे कि मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि मतलब इसका जो स्टेटमेंट बनेगा इसका हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉर दिस केस वी कैन राइट लाइक दिस कि फॉर ऑल एक्स px में px प्रोपोजिशन, p स्टैंड्स फॉर प्रोपोजिशन एंड x इज अ वेरिएबल। तो जब भी क्वांटिफायर का जो स्टेटमेंट होता है वो इस px या फिर इस तरीके से ही डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे px मेरा किस तरीके से डिनोटेड होगा, इज द स्टेटमेंट। तो इसको वर्ड में हम लोग कैसे लिखेंगे समझना, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास is a good batsman, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट। मान लो मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक प्रोपोजिशनल फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है कि x इज अ गुड बैट्समैन, और यहाँ पे x का जो डोमेन सेट है वो क्या है, इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो इसको अगर हम लोग प्रोपोजिशन के फॉर्म में लिखे, इसको अगर हम लोग क्वांटिफायर के फॉर्म में लिखे, तो वो हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इस तरीके से इसको फॉर्मली लिखा जाता है, दैट इज फॉर ऑल x, px इज द स्टेटमेंट वेयर px इज डिफाइंड लाइक दिस कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज अ गुड बैट्समैन। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं कि px, अब यहाँ पे उल्टा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि px कुछ इस तरीके से, अच्छा नहीं सेम ही है, px यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से गिवन है कि x इज मॉर्टल, ठीक है, बी अ प्रोपोजिशन फंक्शन। तो ये तो बिल्कुल सच है ना। यहाँ पे अगर मैं x का जो डोमेन सेट वो मैं अगर ले रहा हूँ ऑल द ह्यूमन बींग्स अगर मैं सेट ले लिया, तो हमें पता है कि जो सभी ह्यूमन हैं वो डेफिनेटली मॉर्टल हैं, किसी ना किसी एक दिन तो हमें चले जाना ही पड़ता है, राइट। तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x px इज द प्रोपोजिशन कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट क्या था, x इज मॉर्टल, और x का डोमेन सेट क्या है, x का डोमेन सेट है, यहाँ पे देखो डोमेन सेट क्या है, ऑल द ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। तो ऑब्वियसली दिस प्रोपोर्शन फॉर ऑल x px इज ट्रू। मतलब यहाँ पे इसका वैलिडिटी चेक करना ही हमें मेनली देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और यहाँ पे मैं बता दूँ प्रोपोजिशन में, मतलब इसके पहले तक हम लोगों ने जो भी किया, हम लोगों ने इंग्लिश को महत्व नहीं दिया था, मतलब लैंग्वेज या फिर लिटरेचर हम लोगों का प्रायोरिटी नहीं था। हम लोगों ने उसको सिंबल के बेसिस में, लॉजिक का जो भी मतलब जिस तरीके से उसका काम होता है, हर एक कनेक्टिव्स का जिस तरीके से फंक्शन होता है, उसके बेसिस में हम लोगों ने उसका ट्रूथ वैल्यू जज किया था। लेकिन अब क्वांटिफायर में, क्योंकि ये एक मतलब स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, लैंग्वेज ओरिएंटेड है, लिटरेचर ओरिएंटेड है, तो इसको हमें लिटरेचर के बेसिस में ही इसका देखना पड़ेगा, जजमेंट करना पड़ेगा, और वो और भी क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे एग्जांपल्स करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये जो हो गया कि
एक्स इज मॉर्टल, है ना, या फिर यहाँ पे हो गया एक्स इज अ गुड बैट्समैन। ये जो स्टेटमेंट होता है इन्हीं को बोला जाता है प्रेडिकेट। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये जो भी यहाँ पे एक्स या फिर वाई मतलब वेरिएबल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट गिवन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। शायद मैंने ये टर्म बाद में नहीं डाला है तो मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस एक्स या वाई रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स गिवन रहता है इन क्वांटिफायर्स, उनको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये नाम, ये टर्म थोड़ा सा याद रखना। और ये जो दूसरा एग्जांपल किया हम लोगों ने, ये डेफिनेटली एक ट्रू एग्जांपल है, क्योंकि हमें पता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो डेफिनेटली फॉर ऑल एक्स दिस पी एक्स इज ट्रू। बस ये समझना, फॉर ऑल एक्स दिस पी एक्स इज ट्रू। अगर ऐसा होता कि कुछ एक्स के लिए ये पी एक्स ट्रू है, मतलब अगर सब ह्यूमन मॉर्टल नहीं होता, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, ह्यूमन मतलब वो डेफिनेटली मॉर्टल है, तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज एब्सोल्युटली अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब जो आता है दैट इज एसेंशियल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। अब इसमें जो होगा, देखो मैं यहाँ पे पहले पढ़ देता हूँ चीज़ों को। द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन इज द प्रोपोर्शनल फंक्शन पी एक्स इज द प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। कहने का मतलब डोमेन में मौजूद, डोमेन में प्रेजेंट एक्स का मतलब डोमेन में प्रेजेंट सभी वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। अगर वो हो रहा है तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा। डोमेन में प्रेजेंट कुछ वैल्यूज के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू एक्स इन द डोमेन फॉर विच पी एक्स इज ट्रू, दिस क्वांटिफिकेशन इज डिनोटेड बाय देयर एग्जिस्ट सिंबल। मैंने बताया था देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा पी एक्स, दिस सिंबल देयर एग्जिस्ट सिंबल इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एंड इस टाइप का जो प्रोपोजिशन होता है या फिर जो क्वांटिफायर होता है, क्वांटिफिकेशन होता है, उसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन बोलते हैं। दैट्स इट। एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे पी एक्स एक स्टेटमेंट है, प्रोपोर्शनल फंक्शन है, वो किस तरीके से डिफाइंड है? वो डिफाइंड है कि एक्स प्लस 4 इज लेस देन 15, x प्लस 4 इज लेस देन 15। और डोमेन सेट क्या लिया गया है? डोमेन सेट को जरा नोट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है डोमेन सेट। और अगर हम लोग देखें x प्लस 4 इज लेस देन 15, यहाँ पे डोमेन सेट में जितने भी वैल्यूज प्रेजेंट है, क्या सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 1 प्लस 4 क्या ये लेस देन 15 है? हाँ सर बिल्कुल है। 1 प्लस, अब अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लूँ, 2 प्लस 4 क्या ये 15 से लेस है? बिल्कुल है। तो 1 के लिए ट्रू हो रहा है, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 10 तक ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं 11 ले लूँ, x का वैल्यू अगर मैं 11 ले लूँ, है ना, 11 प्लस 4 इज लेस देन 15, क्या ये सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। दैट मीन्स डोमेन में मौजूद सभी वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कुछ वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। ये बात क्लियर रखना दिमाग में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इज ट्रू। मतलब इस तरीके से लिखना हमें पड़ता है, इस तरीके से लिखा जाता है चीज़ों को, ताकि ये हम लोग समझा सके कि कुछ एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है, सभी मतलब फॉर ऑल एक्स के लिए पी एक्स ट्रू नहीं है। अगर हाँ, अगर इस सेट में 11 एंड 12 ये दोनों पॉइंट अगर इस डोमेन सेट में नहीं होता, तो डेफिनेटली हम लोग कंक्लूड कर पाते कि ये फॉर ऑल एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है, एब्सोल्युटली, है ना। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे था 11 एंड 12, सो दैट इज़ वाई हम लोग देयर एग्जिस्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके अच्छा, अब नॉट ओनली दैट, अब मान लो यहाँ पे डोमेन सेट हम लोगों ने दे दिया 12 13 14 15, तो क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट मतलब पी एक्स जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, फंक्शन है, वो एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा, एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स, सभी एक्स के लिए फॉल्स हो जाएगा। Obviously 12 plus 4 is not less than 15, 13 plus 4 is not less than 15, 14 plus 4 is not less than 15, 15 plus 4 is not less than 15। आई होप चीज़ें क्लियर होता हुआ चल रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। जितना ज़्यादा एग्जांपल समझोगे उतना बढ़िया मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और पी एक्स एक फंक्शन, प्रोपोर्शनल फंक्शन डिफाइंड है, और वो बोला जा रहा है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर x प्लस 2 इक्वल टू एक्स ये एक इक्वेशन है, तो मुझे यहाँ से x का कुछ रियल वैल्यू मिलना क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है x का कुछ रियल वैल्यू मिल पाना? डोमेन सेट कुछ भी हो, मान लो डोमेन सेट पूरा रियल नंबर है,
सर नहीं, क्योंकि x एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 0 जैसा कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ से x का कुछ वैल्यू मिलना इज नॉट पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एसेंशियल क्वांटिफिकेशन इज देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 2 इज वैलिड। मतलब ये दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट है, मतलब ये पूछा जा रहा है क्या ये ट्रू होगा, ये नहीं होगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो हम लोग क्या कंक्लूड, मतलब डोमेन क्या लिया जा रहा है, ऑल द रियल नंबर्स, डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स। मतलब क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो और समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोपोजिशनल फंक्शन यहाँ पे तुम लोगों को दिया जा रहा है एंड पूछा जा रहा है क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्वियसली दिस प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एक्स px, क्योंकि हमें एसेंशियल पूछा गया था, इज फॉल्स बिकॉज नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दिस रिलेशन दिस। और नॉट ओनली दैट, फॉर देयर एग्जिस्ट नहीं, ये फॉर ऑल के लिए भी नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई x हमें मिलना, ऐसा कोई रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ x मिलना पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए ये स्टेटमेंट, ये फंक्शन वैलिड हो, एक मतलब सॉल्यूशन हमें मिल सके, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। मतलब बेसिकली आई होप अब तुम लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि हमें करना क्या होगा। दैट इज हमें ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ प्रोपोजिशनल फंक्शंस गिवन रहेगा, उसके साथ कुछ डोमेन वगैरह गिवन रहेगा एंड हमें उसका वैलिडिटी चेक करके बताना है कि वो ट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्या लगता है, इस तरीके से। ओके, सो दैट्स इट। और एक आखिरी एक यहाँ पे चीज़ हमें देखना है या फिर जानना है, दैट इज नेगेशन ऑफ अ क्वांटिफिकेशन। ये भी हमें देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ज़रा इसका फंडा समझ लेना कि मान लो हमारे पास है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका नेगेशन क्या होगा, बेटा ये देखना, इसका नेगेशन क्या होगा, समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। px का नेगेशन हो जाएगा, जो px स्टेटमेंट है उसका नेगेशन हो जाएगा, एंड अगर यहाँ पे फॉर ऑल है तो वो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब सब कुछ हमें उल्टा कर देना है, फॉर ऑल है तो उसको देयर एग्जिस्ट कर देना है और px के सामने एक नेगेशन लगा देना है। अच्छा, अब मान लो ये है कि नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स, नेगेशन ऑफ पी एक्स, ऐसा है मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इसके ऊपर हम लोग नेगेशन लगाए तो फिर से बता रहा हूँ क्या होगा, वो फॉर ऑल हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन तो वो पी एक्स हो जाएगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन तो वो दोनों को खा लेगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी एक्स पड़ा हुआ मिलेगा हमें, सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर हमें देयर एग्जिस्ट का नेगेशन करना है वो फॉर ऑल हो जाएगा, एंड ये नेगेशन जो है ये पी एक्स के साथ आ जाएगा, एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये नेगेशन वाला फॉर्म थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग गुड टू गो एंड वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है, कुछ ही क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पर भी PYQ रखा है, सो मायूस नहीं होना है, सभी जगह से PYQ करने का मौका मिलेगा तुम लोगों को, सो डू नॉट वरी। ओके, तो आ जाओ फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस की फॉर ऑल एक्स px वेयर px इज द स्टेटमेंट 3x + 1 इज लेस देन 10 एंड द डोमेन सेट इज गिवन। मैंने बताया था हमें एग्जैक्टली इसी टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो घबराना नहीं है, बिल्कुल मेरिट पे जज करते हुए चलना है, एंड आसानी से जो है हमें ये सॉल्व होता हुआ मिलेगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। देखो, जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वीडियो, आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया वीडियो को पॉज करके, एंड हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वी कैन से, हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी सी फॉर x = 3, अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, कहाँ से, ये डोमेन सेट से, हमें x का जो भी वैल्यू लेना है हमें डोमेन सेट से ही लेना है ऑब्वियसली। तो x = 3 के लिए ये LHS क्या बन रहा है ज़रा देख लेते हैं, है ना। दैट इज 3 × 3 + 1 दैट इज 10, लेकिन हमें चाहिए लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10 विच इज नॉट ट्रू। लेस देन इक्वल टू होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है तो विच इज नॉट ट्रू। सो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन नॉट से व्हाट 3x + 1 इज लेस देन 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3 फुल स्टॉप। दैट मीन्स, देखो अब सर हमें यहाँ पे पूछा गया था कि फॉर ऑल x के लिए क्या ये px ट्रू है,
और फॉर ऑल एक्स मतलब एक्स का कौन कौन सा वैल्यू चेक करना है, डोमेन सेट में मौजूद, डोमेन सेट में प्रेजेंट सभी वैल्यूज़ के लिए हमें चेक करना है। लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि डोमेन सेट में एक्स इक्वल्स टू 3 भी प्रेजेंट है, जिसके लिए ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट इज़ फॉल्स। तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर द proposition for all x px is false। अब अगर यही सेम क्वेश्चन अगर देयर एग्जिस्ट से दिया हुआ होता तो सर ये आंख बंद करके ट्रू हो जाता, क्योंकि इस सेट में 0 के लिए सेटिस्फाई हो जाता है ना। देखो 3 इंटू 0 प्लस 1 जो कि हो रहा है 1 इज लेस देन 10, सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो 0 के लिए भी हो जाता, 1 के लिए भी हो जाता एंड 2 के लिए भी हो जाता। सो अगर ये देयर एग्जिस्ट होता तो ये एब्सोल्युटली ट्रू होता, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर ऑल के लिए पूछा गया है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए पूछा गया है, सो इट इज़ फॉल्स। आई होप चीज़ें जो है समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ये ट्राई करो, देन यू सी द सॉल्यूशन। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा उससे एडवांस्ड या फिर ऊपर वाला लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है ना। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने ज़रूर ट्राई कर लिया। वैसे पेयर वाइज ट्राई करना है, तो जिन लोगों ने किया तो ऑलरेडी आई होप आंसर आ गया होगा। एनीवेज, तो पहले मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, मतलब जो क्वांटिफायर है, वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। दैट इज द यूनिवर्सल quantifier of pxy is। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू द सेट क्या है कि 1 2 3 है ना। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। बस ध्यान रखना pxy यहाँ पे 2 वेरिएबल का फंक्शन है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। डबल वेरिएबल फंक्शन, तुम लोग तो वैसे डबल वेरिएबल फंक्शन से डील कर चुके हो इसके पहले भी, सो ये नया तो कुछ नहीं है, सो यू नो द थिंग। नाउ अब हम क्या करेंगे, पेयर वाइज एक्स एंड वाई का वैल्यूज पिक करेंगे एक एक करके इस सेट में से, 1 2 3 सेट में से। और जनरली इन सब क्वेश्चन में जो डोमेन सेट होता है वो छोटू सा ही रहता है, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो ऑब्वियसली। सो हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले एक्स एंड वाई दोनों का 1 1 लेते हैं, वैल्यूज 1 and 1 लेते हैं, मतलब आई एम टेकिंग एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ लेस देन 12। एब्सोल्युटली ट्रू, नो प्रॉब्लम विथ इट। जब भी फॉल्स होगा, अगर होगा तो वहीं पे रुक जाएंगे, अगर नहीं होगा ट्रू होता चलेगा तो हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, दैट्स इट। अब x इक्वल्स टू 1 को फिक्स रखते हैं, y इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा, ये 5 होगा है ना। तो डेफिनेटली लेस देन 12, कोई दिक्कत नहीं। फिर x1 को फिक्स रखते हैं, y इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो अभी भी ये लेस देन 12 है, तो नो प्रॉब्लम, चलो हो गया। अब x को वैरी कराते हैं, x2 लेते हैं और 2 लेके y को वैरी कराते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने एंड y इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर भी ये मतलब इक्वल्स टू 5 है जो कि लेस देन 12 है, नो प्रॉब्लम। x इक्वल्स टू 2 फिक्स कर दिया हम लोगों ने। अब y इक्वल्स टू 2 लेंगे तो फिर ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो अभी भी लेस देन 12 है, कोई दिक्कत नहीं। अब x इक्वल्स टू 2 हम लोगों का फिक्स्ड है, y इक्वल्स टू हम लोगों ने 3 ले लिया। अब शायद कुछ मज़ा आने वाला है, दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा सर, ये होगा 4 प्लस 9 दैट इज़ 13 विच इज़ नॉट लेस दैन 12, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता और हमें रिजल्ट ऐसा मिलना हमें अगर होता कि ये ट्रू है, तो इन सभी पेयर्स के लिए ट्रू होता हुआ चलेगा। देखो अभी तो x इक्वल्स टू 3 का पूरा सेट बाकी है ना। तो अगर होगा तो सभी के लिए होगा, और अगर क्योंकि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोला गया यहाँ पे, तो फॉर ऑल के लिए है बेटा, ये तो यहाँ पे छुपा हुआ है, ये बात ये पता होना चाहिए है ना। लेकिन अगर कभी भी ऐसे बीच में हमें मिल जाए कि नहीं हो रहा है करके, तो बस वहीं पे कहानी ख़त्म, टाटा गुड नाइट
गुड बाय। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12 इज नॉट वैलिड, है ना, इज नॉट वैलिड फॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3, है ना। सो द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज क्या होगा, फॉल्स। ओके, आई होप क्लियर होता हुआ जा रहा है चीज़ों, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, और रैदर, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, ये मज़ेदार है। इसमें क्या है देखो, मतलब डोमेन सेम है और जो फंक्शन है वो भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। और ट्विस्ट क्या है, बहुत अच्छे से देखना। फॉर ऑल एक्स लेकिन देयर एग्जिस्ट वाई, इसका मतलब सभी एक्स का सभी वैल्यूज़ के लिए होना पड़ेगा, लेकिन मतलब एक्स का वैल्यू हमें 1 2 3 सभी के लिए चाहिए, लेकिन वाई एटलीस्ट कोई एक के लिए भी हो जाएगा तो भी हमें ये सेटिस्फाई होता हुआ दिख जाएगा। एग्जाम्पल मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ, सो डू नॉट वरी। आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और देखो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन रख सकूँ ताकि एक ओवरऑल प्रैक्टिस हो सके, है ना। सो इसको हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे, दैट इज फॉर x इक्वल टू 1, मतलब x का तीनों ही वैल्यू हमें लेना है, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस y को मैं फिलहाल y रख रहा हूँ, इज लेस देन 12 और y स्क्वायर इज लेस देन 11, ठीक है। इसको पहले रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने कर दिया। फॉर x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12, तो अगर मैं इसको उस मतलब 2 स्क्वायर को उस साइड में राइट साइड में लेके जाऊं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस 4, दैट इज वाई स्क्वायर इज लेस देन कितना हो रहा है, 8, ठीक है। तो 1 के लिए हमें मिला वाई स्क्वायर इज लेस देन 11, x इक्वल्स टू 2 के लिए हमें मिला वाई स्क्वायर इज लेस देन 8। फाइनली फॉर x इक्वल टू 3 क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12 और फिर क्या होगा, वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, सो दैट इज वाई स्क्वायर इज लेस देन 3। सही है, बिल्कुल सही है। बस अब मेरा लॉजिक समझना। तो ये मैंने x का तीनों वैल्यूज़ के लिए ये मैंने 3 y से 3 इक्वेशन मैंने बना लिया। अब मेरा लॉजिक या पॉइंट मेरा ये है कि मेरे पास डोमेन क्या है, y का, देखो x और y दोनों का डोमेन तो सेम ही है, 1 2 3 है। अब मेरा लॉजिक या फिर पॉइंट मेरा यह है कि अगर इस डोमेन सेट में से 1 2 3 सेट में से एटलीस्ट कोई भी y इक्वल्स टू एटलीस्ट 1 या फिर 2, मतलब इन तीनों में से एटलीस्ट किसी के लिए भी अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम कंक्लूड कर देंगे कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, ये प्रोपोजिशन ट्रू है। फिर से बता रहा हूँ कि y का, देखो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, क्योंकि y के आगे देयर एग्जिस्ट लगा हुआ है। दैट मीन्स एटलीस्ट कोई तीनों में से कोई एक के लिए भी हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन x के आगे फॉर ऑल लगा हुआ है, इसलिए x का तीनों ही वैल्यू हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, और इसलिए x का जो 3 वैल्यू है उनसे हम लोगों ने इन इक्वेशंस को बना लिया। अब y का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें केवल सिर्फ और सिर्फ अगर एक y का एक वैल्यू के लिए अगर तीनों ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ अगर हमें दिख जाए तो ही हम खुश हो जाएंगे, राइट। तो हम कंक्लूड कर देंगे ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। सो नाउ वी सी, हम छोटा वाला लेते हैं, तो वी सी फॉर y इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, छोटा वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है, मतलब ये वाला क्या बनेगा, 1 स्क्वायर इज लेस देन 11 विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या बनेगा, 1 स्क्वायर, y का वैल्यू 1 फिक्स्ड है, 1 स्क्वायर इज लेस देन 8, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है, एंड 1 स्क्वायर इज लेस देन 3, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। टिक नहीं देना है, ये टिक तो मैं जस्ट बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि y का एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो दैट मीन्स हम कंक्लूड कर देंगे, सो देयरफॉर द
ऐसे लिख देंगे कि देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल है ना, तो देयर एग्जिस्ट वर्ड यूज करना सही रहेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ वाई दैट इज 1 बेसिकली, शायद 2 के लिए भी हो जाए, है ना, तो मतलब एक से ही मेरा काम चल जाएगा। ए वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12 होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो एक्स का सभी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है, सो हम लोग फाइनल जो कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर फॉर ऑल एक्स कॉमा देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई इज ट्रू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि दिस इज ट्रू। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है क्लियर होता हुआ चल रहा है। अब कुछ इनसे रिलेटेड क्वांटिफायर रिलेटेड कुछ PYQ भी हम करेंगे, है ना। तो ये पहला फर्स्ट एक PYQ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हाल ही का, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। PX एक स्टेटमेंट है कि एक्स कैन स्पीक इंग्लिश, एंड QX एक स्टेटमेंट है एक्स नोज हिंदी। देखो जब भी ऐसे एक्स या वाई ऐसे वेरिएबल से स्टेटमेंट देखने को मिले लॉजिक में, तो समझ जाना ये क्वांटिफायर का क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ इसका सिंबॉलिक स्टेटमेंट, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन लिखना है, ये फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले का। फर्स्ट वाला क्या है, एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आइदर कैन स्पीक इंग्लिश और नोज हिंदी, ये एक हो गया। दूसरा, देयर इज अ स्टूडेंट हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड ऑल्सो डू नॉट नो हिंदी। तो अभी तक हम लोगों ने फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट एंड नेगेशन, इन तीनों का जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, उन सभी को यूज करके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालो, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेते हैं कि PX क्या गिवन है एंड QX क्या गिवन है, कुछ इस तरीके से कि अच्छा, बाय द वे यहाँ पे डोमेन क्या है। देखो डोमेन तो ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ के लग रहा है कि डोमेन इज द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल्स, स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इज द डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि लेट्स डिफाइन द डोमेन एज, आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करके ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ओके, तो फिर देयरफॉर PX क्या होगा, PX इज सच दैट, PX क्या था कि एक्स कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो एक्स कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, एंड QX क्या है, तुम लोग नीचे नीचे लिख सकते हो, मैं साइड वाइज लिख रहा हूं, नो प्रॉब्लम। एक्स नोज हिंदी, एक्स नोज हिंदी। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग सिंबॉलिक ट्रांसलेशन करेंगे इसका, दैट इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड symbolic statements are, ओके, तो नंबर 1 जो है, पहला वाला जो है क्या बोल रहा है, देखो एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आइदर कैन स्पीक इंग्लिश और नोज हिंदी। आइदर और मतलब डिसजंक्शन, मतलब ये वाला सिंबल लगेगा। तो पहले तो ये क्लियर है कि आइदर वो लड़का जो है वो इंग्लिश बोल सके, दैट इज PX हो रहा है, आइदर और, या फिर QX हो रहा है, दैट इज उसे हिंदी पता है, आइदर और ये हो गया। और क्योंकि यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे एवरी स्टूडेंट लगा हुआ है ना, एवरी स्टूडेंट लगा हुआ है, मतलब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल, फॉर ऑल। तो इसका मतलब इसके सामने आगे हम लोग फॉर ऑल एक्स लगाएंगे और ये रहेगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर, बस डन। इतना इजी था, इतना ही इजी है और कुछ नहीं। फॉर ऑल एक्स इसलिए क्योंकि एवरी स्टूडेंट या फिर ऑल स्टूडेंट्स बोला गया है। दूसरा आइदर और है, इसीलिए बीच में डिसजंक्शन हमने लगाया है, दैट इज और का सिंबल लगाया है। डन है, बिल्कुल डन होना चाहिए। नंबर 2 पे चलते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो इस तरीके से, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। देयर इज अ स्टूडेंट
देयर इज अ स्टूडेंट मतलब अभी देखो पर्टिकुलरली कोई एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, तो फॉर ऑल तो ये नहीं है, ये तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है. सो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, देयर इज अ स्टूडेंट मतलब यहाँ पे क्या टर्म छुपा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट. और देयर एग्जिस्ट मतलब समझ में आ गया कि क्या सिंबल लगाना है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश क्या था, पी एक्स था कि एक्स कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी एक्स. पहले तो ये क्लियर कर लो क्योंकि कैन नॉट स्पीक इंग्लिश है. एंड ऑल्सो डू नॉट नो हिंदी, तो हिंदी जानने का था क्यू एक्स, और डू नॉट नो हिंदी है. तो अभी इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब ऐसे बोले कि ये एक ऐसा लड़का है जो इंग्लिश बोल नहीं सकता और उसे हिंदी भी नहीं पता है. एंड नॉट ओनली दैट, बीच में क्लियर कट एंड लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कंजंक्शन. तो इसके बीच में आएगा एंड साइन, दैट इज कंजंक्शन. ये तो हो गया. और अभी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल या फिर एवरी स्टूडेंट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड ऑल्सो डू नॉट नो हिंदी, ऐसा नहीं था. देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, देयर इज अ स्टूडेंट मतलब पर्टिकुलरली किसी एक दो स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट के बारे में बातचीत हो रहा है, तो इसका मतलब इसके सामने हमें लगाना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट इज देयर एग्जिस्ट एक्स, और इसको रख देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, एंड दिस विल कंप्लीट योर आंसर. एज सिंपल एज दैट. देखो बेटा मज़ा आ रहा है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है. आई होप चीज़ें जो है क्लियर होता हुआ जा रहा है ना. तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दबा के. जो भी बच्चा जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का बच्चा देख रहे हो, अगर डिस्क्रिट है तो इसको दबा के शेयर करो, सभी दोस्तों के बीच पहुंच जाना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे. ओके सो अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं. दैट इज़ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्वांटिफायर का क्वेश्चन नहीं है. सो डू नॉट वरी, मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा 100%. मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इन प्रैक्टिस सेट. तुम लोग ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और ट्राई करो, और अगर हो सके तो कमेंट में बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, कि ये ब्राउन, जोन्स एंड स्मिथ में से कौन गिल्टी है एंड कौन इनोसेंट है, क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, वो ज़रूर बताना. अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कराऊंगा इन प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बहुत मुझे ये पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत सही लगा. लेकिन क्योंकि ये क्वांटिफायर का क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था जब मैं लॉजिक पढ़ा रहा था, बाद में मैंने ये नोटिस किया, इसलिए सो डू नॉट वरी, अभी भी ऑप्शन है कराने का, सो डू नॉट वरी, मैं करा दूंगा, लेकिन खुद से ट्राई करना एक बार. लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये क्वांटिफायर का क्वेश्चन है एब्सोल्युटली. तो क्वेश्चन क्या है, 9A, मतलब इस लेक्चर में 9A ही हम लोग का कंसर्न रहेगा वैसे. तो 9A हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल. 9B जो है ये हम लोग बाद में करेंगे इन प्रैक्टिस सेट, और बाकी तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा. अच्छा, बोल रहा है कि शो दैट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब for all distributes over conjunction, and existential quantifier, that is there exist, distribute over disjunction. मतलब what we want to show here, we want to show क्या दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, ये मैं सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन कर रहा हूँ, है ना. फर्स्ट वाला पोर्शन मतलब इस एंड के आगे तक मैं बता रहा हूँ, मतलब फर्स्ट मैं यहाँ तक कर रहा हूँ कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजंक्शन, पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, फिर मैं सेकंड हाफ में दूसरा वाला मैं प्रूव करूँगा. तो वी वांट टू शो, क्या टारगेट है हम लोग का दिखाना, हम लोग का ये दिखाना टारगेट है कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है दैट इज़ फॉर ऑल एक्स, ये जो है ये कंजंक्शन के ऊपर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या फिर हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन ले रहा हूँ, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इक्विवेलेंट होगा, ये है हम लोग का टारगेट, ये इक्विवेलेंट होगा किसके साथ, कि अगर मैं इस फॉर ऑल एक्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इसके ऊपर, जो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, बीच में है वो एंड साइन, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ये दोनों इक्विवेलेंट है, बस ये दिखाना हम लोग का काम है, बस दैट्स इट. और अगर ये हो जाए तो हो जाए. ओके चलो, तो ये इक्विवेलेंट होगा, ये दिखाना हम लोग का यहाँ पे टारगेट रहेगा. तो ये इक्विवेलेंट तो है, देख के ही लग रहा है मतलब, और डेफिनेटली है, प्रूव करना है तो है ही. तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दूँ. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो अगर हम लोग LHS देखें, है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो रहा है कि फॉर ऑल एक्स जो है, अच्छा मैं वर्ड में लिखता हूँ, फॉर ऑल एक्स जो है
वो बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स के ऊपर अप्लाई है, तो आर ट्रू हम लोग लिख सकते हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इस मतलब ये जो एल एच एस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पी एक्स एंड क्यू एक्स इसका कंजंक्शन फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है। इसका मतलब इंडिविजुअली पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों ही फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है। यही है इसका मतलब। कंजंक्शन कब होता है? एंड कब होता है? जब दोनों बोथ के लिए जब सेटिस्फाइड हो तब तो एंड होता है, कंजंक्शन होता है। तो इसका मतलब हम इससे ये बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स इज ट्रू फॉर बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स इंडिविजुअली, राइट। और आर एच एस से हमें क्या मिल रहा है? सर आर एच एस से तो हमें वही सेम फ्लेवर ही मिल रहा है। दैट इज, अगर हम लोग ये सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन देखें तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, एंड ये सेकेंड वाला पोर्शन अगर हम देखें, लिख सकते हैं क्यू एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ओके, तो अभी अगर हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करें, सो ऐसे लिख सकते हैं, सो फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो बोथ साइड्स एसर्ट, क्या देते हैं कि पी एक्स एंड क्यू एक्स आर ट्रू फॉर एवरी एक्स, implies that they are logically equivalent। मतलब they are मतलब the LHS and RHS, they are logically equivalent। बस खत्म, टाटा बाय बाय, गया। सो हेंस हम लोग फाइनल लाइन कंक्लूड कर दे सकते हैं। हेंस क्या था क्वेश्चन में? स्टेटमेंट क्या था कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर distributes over conjunction। बस खत्म। सेम तरीके से सेकेंड पोर्शन जो है वो करना होगा, दैट इज एसेंशियल क्वांटिफायर डिस्ट्रीब्यूट ओवर डिसजंक्शन। ये इसमें क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट आएगा, इसमें देयर एग्जिस्ट आएगा। ये मैंने उल्टा लिखा, क्यों पता नहीं। देयर एग्जिस्ट आएगा इसमें, जो हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। आ जाओ। ओके, नाउ पहले टारगेट लिख लेते हैं। सो वी वांट टू शो क्या दिखाना चाहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स डिसजंक्शन होगा यहाँ पे। देखो पहले तो ये एग्जिस्टेंशियल था, मतलब देयर एग्जिस्ट, एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर डिसजंक्शन लिखा हुआ था, इसलिए मैंने और का सिंबल डाला है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू इसके साथ, अरे बाबा बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहाँ पे कंजंक्शन था, फॉर ऑल था, यहाँ पे डिसजंक्शन है, देयर एग्जिस्ट है, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा कि एल एच एस में क्या है, आर एच एस में क्या है। सो एब्सोल्युटली सेम। सो एल एच एस क्या स्टेट कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट, वर्ड में लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट at least one x, at least one x for which either px or qx is true। सर यही तो मतलब है इसका, बिल्कुल। और RHS से हमें क्या मिल रहा है? RHS से हमें क्या मिल रहा है कि either there exist an x for which px is true or there exist
or there exist an x for which qx is true. सो चाहे LHS हो या RHS हो, दोनों से मतलब तो वही सेम निकल के आ रहा है. सो दिस ऑल्सो मतलब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एटलीस्ट one of px or qx is true for some x, है ना. तो LHS में भी हमें यह पता चल रहा था कि एटलीस्ट एक x हो जिसके लिए px ट्रू हो या फिर qx ट्रू हो. RHS में भी हमें यह पता चल रहा है कि आइदर कुछ एक x के लिए px ट्रू हो जाए या फिर कुछ ऐसा x के लिए qx ट्रू हो जाए. दोनों में से एक ट्रू होगा तो ही चलेगा, और का यही फंडा होता है. तो इसका मतलब दोनों मिला के LHS एंड RHS से यही निष्कर्ष हमें मिल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ px इज ट्रू और qx इज ट्रू फॉर सम x. सो देयरफॉर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हेंस मतलब दोनों साइड से ही सेम मतलब निकल के आ रहा है. px और qx में से कोई एक जो है वो ट्रू होगा. डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर डिसजंक्शन. दैट्स इट, डन. ओके नेक्स्ट. अच्छा फिर से मैं याद दिला देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये तुम लोग को खुद ट्राई करना है और बताना है कि क्या हो रहा है. मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा 9 का बी ब्राउन जोन्स स्मिथ वाला, ठीक है. अच्छा एक आखिरी एक क्वेश्चन करेंगे, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है एंड क्वांटिफायर से ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन को पढ़ के पहले इसको देख लो फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन. तो बेसिकली यहाँ पे प्रेडिकेट है कि मतलब यहाँ पे फिर से डबल वेरिएबल फंक्शन है जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं. तो स्टेटमेंट क्या है कि एक्स अंडरस्टैंड्स वाई. तो दो इंसान है, शायद हस्बैंड एंड वाइफ होगा जो एक दूसरे को नहीं समझते शायद. तो एक्स अंडरस्टैंड वाई या फिर समझते हैं, है ना. ऐसा कलेश नहीं करवाना है, हालांकि चलो कोई बात नहीं. द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर एक्स इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर डिस्क्रीट क्लास. ओके तो नहीं है हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे कोई फैमिली का कोई इशू नहीं है. हालांकि एक्स एंड वाई मतलब एक्स क्या है कि एक्स इज द मतलब एक्स का जो डोमेन है, एक्स का जो डोमेन है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर डिस्क्रीट क्लास, ठीक है. डिस्क्रीट के क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो है एक्स का डोमेन. ऑल द एक्स इज द सेट of the students of your discrete class and y का यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या फिर डोमेन जो भी बोलो सेम ही है. अच्छा ये टर्म वैसे मैं बताना भूल गया था, बहुत अच्छा हुआ ये यहाँ पे आ गया. एनीवेज इज द सेट ऑफ एग्जांपल्स इन दीज लेक्चर नोट्स. ओके अच्छा तो y हो गया यहाँ पे लेक्चर नोट्स, बहुत बढ़िया. और x हो गया स्टूडेंट. तो कहने का मतलब एक्स अंडरस्टैंड वाई, इसका मतलब वो स्टूडेंट वो नोट्स को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसी को लेके यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स कुछ गिवन है, सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इसका मतलब निकालना है. तो देखो बेटा क्या हुआ कि इसका जो ऑपोजिट नेचर का जो क्वेश्चन है नहीं सॉरी मतलब जनरली ऑपोजिट नेचर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, या फिर हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉरी ऑपोजिट नेचर का ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन था और उसका सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने बताया था, और यहाँ पे उल्टा है सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसका हमें स्टेटमेंट बताना है. तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा लगता है जैसे जब इस तरीके का अच्छा मतलब इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो पता चलता है कि कौन से बच्चे ने कितना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस किया चीज़ों को, तब पता चलता है. एनीवेज वीडियो को पॉज करके आराम से खुद से ट्राई कर सकते हो, उतना मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है, अदरवाइज बिल्कुल ईजी है. ठीक है तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को लिख लेते हैं कि RXY क्या है. यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है यहाँ पे क्या है कि एक्स अंडरस्टैंड वाई मतलब स्टूडेंट अंडरस्टैंड द नोट्स द लेक्चर नोट्स, एक्स अंडरस्टैंड्स वाई, ये है मेरा यहाँ पे RXY. ओके अच्छा एक्स का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एक्स वो क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ द डिस्क्रीट क्लास, स्टूडेंट्स
ऑफ डिस्क्रीट क्लास। अच्छा, डोमेन ऑफ वाई क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, लेक्चर नोट्स। कुछ और सोच रहा था इसीलिए गलती हो गया। क्या था एग्जाम्पल्स इन दीज लेक्चर नोट्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स इन द लेक्चर नोट्स मतलब लेक्चर नोट में जो भी क्वेश्चंस, जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो सब लेक्चर नोट्स। बहुत प्यारा, बहुत रियल लाइफ क्वेश्चन इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये मेरा गिवन जो है उसमें से मैंने यहाँ पे लिख लिया चीज़ों को, ठीक है। तो लेक्चर नोट में जो एग्जाम्पल्स है उनके बारे में बात हो रहा है इन वाई एंड एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ द डिस्क्रीट क्लास। अब सिचुएशन ये है कि वो लड़का जो है, मतलब स्टूडेंट जो है, वो लेक्चर नोट्स में जो एग्जाम्पल्स है उनको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उन्हीं को हमें लिखना है। सो नंबर 1 दैट इज देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई आर एक्स वाई। सर इसका मतलब क्या हुआ? बस नोट करते हुए चलना कि देयर एग्जिस्ट किसके आगे लिखा हुआ है एंड फॉर ऑल किसके आगे लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट लगा हुआ है स्टूडेंट के सामने, एक्स के सामने, एंड फॉर ऑल लगा हुआ है वाई के सामने। मतलब इसका मतलब कुछ ही स्टूडेंट है, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो है लेक्चर नोट्स में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझ पा रहे हैं। सो है ना, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक्स मतलब देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट, फॉर ऑल वाई मतलब who can understand all the examples in the notes, every example in the notes. That's it. There exists a student, there exists x मतलब there exists a student who can understand, for all y मतलब all the examples in the lecture notes. That's it. बस इस तरीके से क्रैक करते हुए लिखना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? इसका स्टेटमेंट बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं कि there is a student, या फिर देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ स्टूडेंट, जनरली हम जब बात करते हैं तो एग्जिस्ट वर्ड नहीं लगाते, इज लगाते हैं। तो मैं इसको लोकल लैंग्वेज मतलब जो रेगुलर डेली लैंग्वेज है उसमें रख रहा हूँ। सो देयर इज अ स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स every example, all the examples, every example in the lecture notes, in the lecture notes. क्लास में ऐसा कुछ बच्चे रहते हैं ना जो सब समझ लेते हैं, एक बारी में सब कुछ उनको एकदम दिमाग में फिट हो जाता है, तो उन बच्चों के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। नंबर 2, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। अब बेटा सीक्वेंस ध्यान रखते हुए चलना, तुम लोग बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है, लास्ट ऐसा ही है, क्योंकि एक्स के सामने देयर एग्जिस्ट है, वाई के सामने फॉर ऑल है, तो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं लिख लूँ क्या दिया हुआ है कि फॉर ऑल वाई फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स आर एक्स वाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी एग्जाम्पल इन द लेक्चर नोट्स देयर इज सम स्टूडेंट हु कैन अंडरस्टैंड इट। क्योंकि फॉर ऑल वाई आ गया है ना, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा कि फॉर ऑल एग्जाम्पल्स इन द लेक्चर नोट देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन द क्लास हु कैन अंडरस्टैंड इट। दैट्स इट। हमें सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है, पहले जो है वो पहले आएगा, फिर जो है वो बाद में आएगा, इस तरीके से। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस कि for every example in the lecture note, for every example in the lecture notes there is some student, there exists some student who understand it, who understand it. That's it. इस तरीके से करना है बेटा, है ना। देखो मैं बिल्कुल लॉजिकली जा रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ब्रेन लगा के सॉल्व करना है। तीसरा, एक तो मैं होमवर्क दूंगा दैट इज़ लास्ट वाला,
ये तो मैं होमवर्क ज़रूर दूंगा। सब कराने से तुम लोग बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओगे, थोड़ा सा खुद भी करना है ना। तो लास्ट वाला नंबर 4 जो एग्जाम्पल रहेगा, नंबर 3 मैं करवा देता हूँ। क्या है? फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, मतलब फॉर ऑल स्टूडेंट देयर एग्जिस्ट लेक्चर नोट, कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट, क्योंकि एक्स के सामने फॉर ऑल लगा हुआ है, मतलब सभी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ओके। फिर y के सामने देयर एग्जिस्ट लगा हुआ है, मतलब एटलीस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स इन द लेक्चर नोट, इस तरीके का यहाँ पे मतलब बनेगा, है ना। देयर एग्जिस्ट y मतलब कुछ आउट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। सो एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल, एक या फिर एक से ज़्यादा, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल इन द लेक्चर नोट, ठीक है। और नंबर 4 जो है ये रहेगा होमवर्क तुम लोग के लिए। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो क्वांटिफायर के लिए इतना काफ़ी है, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। एंड आई होप तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है। आए तो एक ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो बेहतरीन कुछ प्रैक्टिस सेशंस हम लोग लेके आने वाले हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी है। और बेल भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो या फिर लाइव कोई भी शेड्यूल करूँ, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।